जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो भाई आज बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी साथियों के लिए जो ये चाहते हैं और जिनकी इच्छा होती है कि वो वर्दी ही पहन के नौकरी करे, यानी जो वर्दी के दीवाने हैं उनके लिए भाई बड़ी खुशखबरी है। और आपने देख भी लिया होगा, और नहीं देखा हो तो बिल्कुल पूरी डिटेल से बात करेंगे कि भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और वो है अपने आरपीएफ जो भर्ती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और उसकी जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अपन पूरी बात करेंगे कितने पोस्ट है और क्या आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, और एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फिजिकल के लिए क्या क्या होगा, सैलरी वगैरह में। तो बिल्कुल पूरी ए टू जेड पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। यहाँ पे आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और यदि अभी भी वो तैयारी में नहीं लगाया साथी, तो भाई उससे बड़ा कोई वो अज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि या तो उसकी चाहत नहीं है गवर्नमेंट जॉब की, और यदि चाहत है तो इस समय इतनी वैकेंसियां आ रखी है और इतनी वैकेंसियां आ रही है तो अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अब ये आपको दिख ही रहा है। आगे अपन बात करें, यदि देखो आज एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आज का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और ये आपको टेलीग्राम जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्ञान स्टडी, वहां पे जाके आप पूरा देख लेना। और वैसे इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल पूरी इस वीडियो में अपन बातें कर लेंगे। अब यदि बात करें आगे, सबसे पहले है कि भाई आरपीएफ जो कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ कि आपके इसमें सब इंस्पेक्टर भी जो पोस्ट है और कांस्टेबल दोनों की पोस्टें हैं। यदि बात करें कि टोटल कितनी पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट की बात करें ना, तो यदि जो एसआई है यानी सब इंस्पेक्टर की है उसकी तो है 452। उसकी कितनी है, 452 पोस्ट है, वो एसआई की है। और जो कांस्टेबल है उनके लिए है 4208, यानी 4208 तो है कांस्टेबल की, और एसआई के लिए है 452, यानी टोटल बात करें तो 4600 समथिंग पोस्ट है। ये तो थी आपके पोस्ट, और बहुत अच्छी पोस्ट है। इतनी तो लगभग आप 5000 पोस्ट मान के चलो, बहुत पोस्ट होती है 5000, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 5000 पोस्ट पे वैकेंसी है। अब के सर फार्म कब भरा जाएगा, यदि लाडलू फार्म की बात की जाए ना, तो आपके 15 जो अप्रैल है, 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल से फार्म स्टार्ट होंगे इसकी, और 14 मई तक इसके फार्म भरे जाएंगे। तो अभी तो देखो मार्च भी आया नहीं है, अभी फरवरी एंड चल रहा है, और आपको 2 महीने पहले ही आपको पता चल रहा है कि भाई आरपीएफ में वैकेंसी आएगी। तो आपके लिए कितना बड़ा मौका, यानी तैयारी करने का भी आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे इसमें अभी बात करेंगे आगे, फिजिकल, फिजिकल में खूब सारे स्टूडेंट है भाई फिजिकल में रह जाते हैं। इसका फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, बिल्कुल बात करेंगे। तो ये तो थी आपके पोस्ट हैं, और जो फॉर्म है वो अप्रैल से स्टार्ट होके और मई तक के भरे जाएंगे। इसके बाद के अंदर यदि अपन आगे बात करें, तो इसके अलावा है अब एज लिमिट। इसके अलावा अपन एज लिमिट की बात करें ना, तो एज लिमिट है भाई 20 से लेके 28 ईयर्स, यानी आपके जो करोड़ 3-4 साल हो गए वैकेंसी आई नहीं, इसलिए आपको 30 में, वैसे यहाँ 20 से लेके 25 साल आपको देखने को मिलता है एज लिमिट में, लेकिन आपको 3 साल की छूट पहले ही दे रखी है यहाँ। जो 3 साल की है भाई छूट, ये तो नॉर्मली है। अब जो कैटेगरी वाई रिलैक्सन मिलता है वो अलग है, यानी 25 से 28 तक तो आप यदि नॉर्मली एज है, और इसके अलावा जैसे आप ओबीसी है तो ओबीसी वालों को जैसे 3 साल की छूट है, एस सी एस टी वालों को 5 साल की छूट है, तो ये छूट आप अलग है भाई। तो यानी ओबीसी वाला है तो 28-3-31 साल तक का फॉर्म भर सकता है, और जो एस सी एस टी वाला है वो 28 और 5-33 साल तक फॉर्म भर सकता है। तो एज में भी आपको बहुत फायदा दिया गया है। इसके अलावा यदि अपन बात करें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी सबसे बड़ी बात यही है कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई, यानी आप जो पढ़ाई है वो कहाँ तक कर रखी हो। यदि एसआई की बात करें, यानी जो सब इंस्पेक्टर है, इसमें सब इंस्पेक्टर की बात करें तो है भाई ग्रेजुएशन। सब इंस्पेक्टर के लिए यदि अपन कितनी पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर के लिए, भाई सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट थी 452, और कांस्टेबल के लिए थी 4208, यानी 452 पोस्ट के लिए तो चाहिए आपको ग्रेजुएशन, और जो कांस्टेबल है उसके लिए चाहिए भाई 10वीं पास। वाह भाई, बहुत अच्छा मौका है।
जिनके राजस्थान में भी जिसके सीईटी वगैरह क्लियर नहीं है या और भी भर्तियां आ रही है उनकी तैयारी करे, साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकता है। यानी 10वीं पास है उनके लिए 4200 कुछ 8 समथिंग पोस्ट है वो है। अब इसके अलावा आगे अपन बात करें कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यदि अपन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात देखें तो इसमें सबसे जो पहले स्टेप होगा वो होगा आपका सीबीटी, यानी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड है वो टेस्ट होगा। अब बिल्कुल आगे बात करेंगे कि कितने नंबर का जो आपका एग्जाम होगा, कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल ए टू जेड बिल्कुल आप एक बार देख लिया ना तो अभी से आप तैयारी में लग जाओगे। तो सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में होगा आपका फिजिकल भाई। तो इसमें सबसे हार्ड चीज है यानी वो फिजिकल, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपको मिल जाएगी भाई वर्दी। और भाई वर्दी के जो दीवाने हैं उनकी अलग ही छात होती है। और वो अब देखो आप आर्मी में जाने के लिए कितना टफ फिजिकल होता है, फिर भी मतलब बंदा साथी बहुत मेहनत करता है, क्योंकि एक शौक ही ऐसा होता है। तो भाई स्वागत है, आप अच्छे से तैयारी करो और आपका वेलकम है। और इसके अलावा सबसे पहले फिजिक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद में डॉक्यूमेंट, और उसके बाद में मेडिकल। यदि अपन इसके आगे बात करें कि इसमें और क्या है आपके, अब यदि सबसे पहले बात करें भाई सीबीटी, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें एसआई के लिए क्या क्वालि मतलब क्वेश्चन वगैरह रहेगा, कितने मिनट रहेगा, और जो कांस्टेबल है उसके लिए कौन सा क्या सिलेबस रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब बात करें। यदि अपन सब इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर की देखें ना तो इन दोनों के अंदर ही भाई 120 क्वेश्चन है, दोनों के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, और 120 नंबर के, यानी 120 एक क्वेश्चन एक नंबर का है। एक जो क्वेश्चन है आपका वो एक नंबर का होगा। इसके अलावा बात करें टाइमिंग, तो टाइमिंग आपके 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा और 30 मिनट है आपको टाइमिंग मिलेगा। 90 मिनट टाइम है, 120 क्वेश्चन है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/3, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अब यदि सबसे पहले ये जान लीजिए, आप ये ध्यान रखना कि जो सब इंस्पेक्टर है इनके लिए जो क्वालिफिकेशन थी एजुकेशनल, वो थी आपके ग्रेजुएशन पास होना चाहिए था, और कांस्टेबल के लिए 10th पास। अब इनके अंदर जो सब इंस्पेक्टर है एसआई के लिए जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा मैथ के 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग के सॉरी मैथ के 35, रीजनिंग के 35, और जीके एंड जीएस 50%, यानी टोटल कितने परसेंट हो गए, 120%। ये तो थी आपके एसआई के लिए। और यदि कांस्टेबल के लिए देखें तो इसके भी जीके और जीएस के 50, मैथ 35 और रीजनिंग 35। तो सर ये तो सेम ही है, फिर इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है और इसमें 10th पास। हाँ ये सिलेबस सेम सा है, लेकिन इसका जो पर्सन पूछने का जो लेवल है वो लेवल भाई जो ऐसा ही उनमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, टफ लेवल का क्वेश्चन रहेंगे, और इनमें है जो इजी लेवल का, यानी इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसमें 10th लेवल तक का। तो 120% है, 90 मिनट है, और एक क्वेश्चन एक नंबर का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये तो था आपके सिलेबस, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे क्या था। इसके अलावा यदि अपन बात करें फिजिकल जो आपके टेस्ट होगा उसमें कितनी आपका हाइट है, चेस्ट है, रनिंग कितनी होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्या क्या होगा, और सब इंस्पेक्टर के लिए अलग है और कांस्टेबल के लिए अलग है। तो अब सबसे पहले यदि अपन मेल कैंडिडेट की बात करें ना कि मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या हो, तो देखो आपके उनके लिए जो हाइट है, उनके लिए जो हाइट है ना वो चाहिए 165 सेंटीमीटर, और जो SC ST कैटेगरी के उनके लिए चाहिए भाई 160 सेंटीमीटर। ये तो मेल के लिए। और जो फीमेल है उनके लिए 157 सेंटीमीटर, और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, तो ताकि आपको बार बार जाके वीडियो वगैरह नहीं देखना पड़े, जब भी आपको जरूरत पड़े रियलाइज के भाई देखना है मेरे को, तो आराम से स्क्रीनशॉट देख, आराम से रोक के वीडियो देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। उसके अलावा यदि चेस्ट की बात करें ना तो चेस्ट है भाई जो 80 से 85 सेंटीमीटर नॉर्मल, और SC और ST इनके है 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर। और ये महिलाओं में भाई चेस्ट होता नहीं, वेट होता। इसके अलावा यदि रनिंग की बात करें ना भाई, हाइट भी मिल जाएगा, चेस्ट भी बंदा क्लियर कर लेगा, लेकिन समस्या यहाँ जाके समस्या आ जाती है कि भाई रनिंग में
ये 3 चीज़ें जो फिजिकल के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वार होते हैं भाई, और यही थोड़ी सी हार्ड होती है। रनिंग है आपके 1600 मीटर है, और वो भी कितनी 6.5 मिनट में, 1600 मीटर 6.5 मिनट। और महिलाओं के लिए है भाई, इनसे आती है 800 मीटर है और 4 मिनट है, 800 मीटर और 4 मिनट। इसके अलावा यदि लॉन्ग जंप की बात करें तो इनके लिए है 12 फीट, और जो महिला हैं उनके लिए 9 फीट। ये मैं अपन बात करें सब इंस्पेक्टर की। अभी कांस्टेबल के आगे अलग है, कुछ चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है पर कुछ चेंज है। इसके अलावा हाई जंप की बात करें ना तो 3 फीट और 9 इंच है पुरुषों के लिए, यानी जो मेल कैंडिडेट उनके लिए 3 फीट 9 इंच है, और जो महिला है उनके लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट है। यानी इनमें हाइट में, सॉरी, लॉन्ग जंप और हाई जंप में थोड़ा सा डिफरेंट है, रनिंग में भी डिफरेंट है। तो ये तो था आपका एसआई के लिए। इसके अलावा यदि अपन बात करें जो आपके कांस्टेबल है, उन कांस्टेबल के लिए भाई फिजिकल जो क्या क्या फिजिकल चाहिए, कितने हाइट चेस्ट, तो ये जो आपके ज़्यादातर भाई फॉर्म भी इसी में ज़्यादा लगेंगे। वैसे लगभग जो ग्रेजुएशन है उसमें भी लगाएंगे, उसमें भी अच्छी पोस्ट है। और जो कांस्टेबल है 10वीं पास है, वो इसमें भी फॉर्म भर सकता है। और जो इनमें हाइट है वो चाहिए 165 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर, हाइट सेम है, दोनों में हाइट सेम है। टेस्ट भी इसी में और उसमें दोनों में सेम है। अब यहाँ रनिंग है, रनिंग इसमें चेंज है भाई। उसमें कितना था, रनिंग था 6.5 मिनट, अरे रनिंग कितना था, 6.5 मिनट थी 1600 मीटर, और इधर था 800 मीटर 4 मिनट में। और इधर है जो रनिंग है कांस्टेबल में 1600 मीटर है, लेकिन 5 मिनट 45 सेकेंड, यानी पौने 6 मिनट के अंदर करना होगा। और इधर 800 मीटर जो दौड़ है वो करनी होगी 3.40, यानी 3 मिनट 40 सेकेंड के अंदर करनी होगी महिलाओं के लिए। और जो लॉन्ग जंप, उधर कितना था लॉन्ग जंप भाई, एसआई के लिए लॉन्ग जंप कितना था, 12 फीट, और इधर महिलाओं के लिए 9 फीट था। और यदि इसमें जो कांस्टेबल के लिए बात करें तो 14 फीट, और इधर है 9 फीट। और इसके अलावा हाई जंप की बात करें तो 4 फीट मेल पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो अपने फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 3 फीट, यानी 3 फीट। ये तो आपके जो फिजिकल हाइट, लॉन्ग जंप, रनिंग कितनी होगी, चेस्ट हाइट, ये सब एसआई के लिए हाइट और चेस्ट दोनों में सेम है। और बाकी रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप है उनमें डिफरेंट है भाई। अब इसके अलावा आगे बात करें कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। सर सबसे मेन बात तो यही है कि हम मेहनत भी कर लेंगे, सिलेक्शन भी ले लेंगे, पर सैलरी कितनी क्या मिलेगी। तो भाई सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी है। यदि अपन कांस्टेबल के लिए बात करें ना, कांस्टेबल के लिए बात करें ना, सिपाही के लिए, उसके बेसिक पे है भाई 21,700, 21,700 के सर, सिर्फ 21,700। और भाई ये बेसिक पे है। इसके अलावा कई चीज़ें हैं, टी है, डीए है, आर्ट अलाउंस है, एचआर, बहुत सारी हाउस रेंट वगैरह और ऐड होता है, ये बेसिक पे है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की बात करें ना, तो सब इंस्पेक्टर में है भाई 35,400 रुपये, ये आपके बेसिक पे है। यानी इसके अलावा कई चीज़ें जुड़ जाती है, जैसे टीए है, डीए है, मतलब एचआर वगैरह है, खूब सारे ये जो बाकी के ऐड होके फिर आपकी, और फिर हर साल है वो डीए वगैरह बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये थी आपकी बिल्कुल पूरी ए टू जेड। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी में लग जाइए, और अपना जो सपना है और अपने जो घर वालों का सपना है, आपकी वजह से उनके भी चेहरे पे मुस्कान आएगी, और जो आपकी भी लाइफ है वो भी भाई यदि संवारना चाहते हो और अच्छे से यदि जीना चाहते हो तो आपके हाथ में। यदि अभी मेहनत कर ली तो बाद में अच्छे से जी पाओगे। मतलब एक जीना तो वैसे भी है, लेकिन एक एक कहते हैं ना, अपना जो सपना होता है ना, वो सपना पूरा होने पे एक अलग ही खुशी फील होती है, यानी एक अलग ही खुशी होती है। और उस सपना पूरा होने पे अपने जो माता पिता है, अपने रिश्तेदार हैं, उनको भी भाई खुशी होती है। तो अभी से लग जाना बिल्कुल ये। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, तो वहाँ पे ये मैं डाल दूंगा पूरी पीडीएफ। तो जो ये ज्ञान स्टडी नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ी सी जो छोटी फैमिली, इसको बड़ी फैमिली में कन्वर्ट करने के लिए भाई सहयोग है आपका ही चाहिए, आप ही हो। तो जय हिंद, जय भारत।